ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। लालच में अंधे लोग अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। जान छिड़कने वाले भाई भी जमीन की खातिर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। कई बार ऐसी हौलनाक दास्तान सामने आती है कि अकल दंग रह जाती है। मुल्जिमान ने कैसे पुलिस और अहले इलाका के बेवकूफ बनाने की कोशिश की, कैसे कत्ल के मुकदमे कातिल ही मुद्दई बन गए थे, कैसे अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने से अंधे कत्ल की तफ्तीश तक पुलिस को गुमराह किया जाता रहा, कैसे कातिलों का मिला सुराग, ये सब आप भी जानिए। खानेवाल के इलाके में भाई ही भाई के दुश्मन बन गए। भाइयों ने जिस तरह संग दिली का मुजाहिरा किया, रूह भी काम उठेगी। सफाकियत की इंतहा है। सगे भाइयों ने छोटे भाई को ज़िबा किया है। सफाक मुल्जिमान ने भाई को ज़िबा करके कैसे लाश को ठिकाने लगाया, कैसे पुलिस को चकमा दिया, कैसे कातिल ही बने मुद्दई। दिल दहला देने वाली दास्तान। ये मुर्खा 30 नवंबर को थाना सिटी खानेवाल की हदूद में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था, जिसमें एक उस्मान नामी शख्स की हमें जो है ना वो गला कटी हुई लाश जो है ना वो सब्ज़ी मंडी से मिली थी। तो ये एक ब्लाइंड केस था जिसकी जो कि उसके मकतूल के भाई इरफान की मुद्दियत में पर्चा दर्ज हुआ, जिसमें उसका दूसरा भाई सफ़ियान जो है वो FIR का गवाह था। तो इसमें मुकामी पुलिस ने जो शब रोज़ मेहनत की, शब रोज़ मेहनत करने के बाद जो है वो कुछ क्लूज़ ऐसे मिले कि जिस पे हमने काम किया। काम करने के बाद जो है ना वो जब उसको हमने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस कर लिया, जो उसका मुद्दई था इमरान और उसका जो गवाह सुफियान जो मकतूल के हकीकी भाई थे, वो ही उसके कातिल निकले। जब उनसे इंटेरोगेशन की गई कि आपने जो है इतना सफ़ा खाना कत्ल क्यों किया है, अपने सके भाई को आपने मार दिया है, तो उन्होंने दौरान इंटेरोगेशन बताया कि ये अब इसके ना हमारी बीवियों के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो हमने फिर इसको गला दबाया, गला दबा के इसको जो है ना एक तेज़ दराले से कत्ल करके इसकी लाश जो है वो सब्ज़ी मंडी के करीब जाके फेंक दी। और पुलिस को हमने ये स्टोरी बता दी कि ये 22-2.5 लाख रुपया जो है ना घर से लेके गया था और शाम से जो है ना वो लापता है। तो जब तलाश की, पुलिस ने जब तलाश किया तो हमने जाके उस लाश को शनाख्त कर लिया। तो ये एक उन्होंने एक फ़र्ज़ी स्टोरी और फ़र्ज़ी कहानी बनाकर जो FIR नामालूम बंदों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। तो ये असल जो है इसमें तफ्तीश के दौरान उसका दोनों भाई कातिल निकले हैं जो कि अब हमारी पुलिस हिरासत में है और ये जो है ना मामला जो है वो हल हो चुका है। नाजरीन, शातिर मुल्जिमान ने इंतहाई चालाकी से कत्ल को छुपाने की कोशिश की थी। सफाक भाइयों ने एक मरला जमीन की खातिर अपने ही सगे भाई को नशावर चीज देकर ज़िबा कर दिया था। सफाक भाइयों ने अपने भाई की लाश को कचरा कुंडी में फेंककर पुलिस थाने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस गुमशुदा भाई को ढूंढती रही कि मुद्दइयों ने ही भाई की लाश बरामद करके पुलिस को तला दे दी कि उनके भाई को कत्ल करके फेंका गया है। पुलिस के लिए यह अंधा कत्ल था। पुलिस नहीं जानती थी कि कातिल यही पास में मौजूद है। अपने भाई को कत्ल क्यों किया, किस चीज़ से किया? लड़ाई झगड़ा रहता था इस वजह से, जो है ना इज्जत का मसला था, इस वजह से मैं सिर्फ साथ ही गया था, भाई ने किया था। पूरी बात बताएं कि वाक़या था क्या, भाई को कत्ल क्यों किया, किसने प्लानिंग की, कहाँ पर की, कैसे कैसे प्लानिंग की और इतना बड़ा ब्लंडर आप लोगों ने किया है, आप पुलिस को बता देते। बस गलती हो गई है हमारे से, हमें बड़ा हुआ क्या था भाई वो बताओ। लड़ाइयाँ झगड़े रहते थे, बच्चों को मारता था, वो औरतों को मारता था, इज्जत का मसला आ गया था, हमारी औरतों से बदतमीज़ी करता था। इस वक्त आप हवालात के अंदर हैं, 302 के आप मुल्ज़िम हैं, शर्म नहीं आई भाई को कत्ल करते हुए? शर्म तो बहुत है, बस बहुत बड़ी गलती की है, ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, लेकिन ज़्यादा गलतियों का भाई तो नहीं आएगा, जज्बात में हो गया छीना झपटी में। क्या था वाक़या, क्या था, क्यों भाई को कैसे कत्ल किया, प्लानिंग क्या की थी? प्लानिंग कुछ भी नहीं थी, अचानक से जोश में आके उसको कत्ल किया हमने। कैसे? प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। कैसे? छुरी मारी है उसके गले पे ना। अच्छा। तो फिर वहाँ पे फेंक दिया था। घर में लड़ाई झगड़े करता, वो करता था, नशा वगैरह करता। उस दिन वो शराब पी के आया था रात में ना, तो जब उसके साथ हाथापाई हुई है हमारी, तो छीना झपटी में जो उनसे मार दिया हमने उसको।
अच्छा। बहुत शर्मिंदा है। मारने के बाद फिर आपने क्या किया? हम डर गए, हमने बोला कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे साथ। फिर हम उसको वहाँ पे सनान पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे फेंक दिया हमने कि बच जाएंगे। हम डर गए थे, कभी ऐसा काम पेशावर जुर्म नहीं है। मैंने हज भी किया, उम्रें भी की हैं, लेकिन 7-8 साल मैंने परदेश काटा है। अपनी गलतियों के मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती। नाजरीन, सफाकियत की इंतहा है। शातिर मुल्जिमान ने एक तो भाई को कत्ल किया, कचरा कुंडी में लाश फेंककर लाश की बेहुरमती की, और दूसरी तरफ सफाक मुल्जिम ने इंतहाई चालाकी से खेली है खतरनाक चाल। सफाक मुल्जिमान ने पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लापता से लेकर कत्ल तक पुलिस को गुमराह किया। ऐसे शातिर मुल्जिमान को कभी मुआफ नहीं किया जा सकता, जो अपने जुर्म पर शर्मिंदा भी नहीं और धोखे देकर पुलिस को भी गुमराह करते हैं। 30 तारीख को हमें इतला मिली कि 15 के उस्मान के सफ़ियान की तरफ से कि उनका भाई घर से गायब है, अगवा हो गया है। बाद उसका भाई जो उस्मान था, उसकी डेड बॉडी हमें कचरे से गला कटे हालत में मिली। हम लोग मौके पे गए, DPO साहब खुद आए, विज़िट किया उन्होंने क्राइम सीन, और उसके बाद उन्होंने स्पेशल टीम बनाई और टास्क दिया कि इस मुकदमे को ट्रेस आउट करना है। तो जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए विद इन अ डेज़ हम लोगों ने अल्लाह के फजल से इस मुकदमे को, जो कि ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा ब्रूटली किया गया था, गर्दन कटी हुई थी, तो ट्रेस आउट किया। जब ट्रेस हुआ तो पता चला कि जो उसके भाई सके हकीकी भाई हैं इमरान और सुफियान, ये दोनों इन्होंने मिल के अपने भाई को कत्ल किया है और लाश जो है वहाँ जाके फेंक आए थे। तो काफ़ी इन्होंने ड्रामा किया था, जैसे कोशिश की थी कि ये बच जाएंगे इस कत्ल करने के बाद, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमें कामयाबी मिली और हमने ये ब्लाइंड मर्डर जो है विद इन अ डेज ट्रेस आउट किया। जी, ये लोग तो कहते हैं कि ये जो है उनकी मिसेस जो बीवी हैं इनको छेड़ता था, और साथ इनका एक मामला था विरासती जायदाद जो मकान है उसमें एक मरला हिस्सा ज़मीन आती थी, वो था। ये 2 वजूहात बनी जिसकी वजह से दोनों भाइयों ने मिलके छोटे भाई को जो कत्ल किया है। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश में मुल्जिम बेनकाब हो चुके हैं। सफाक भाइयों ने एक मरला जमीन की खातिर अपने छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सफाक भाइयों ने कत्ल करके शातिराना चाल चली है। मुल्जिमान पुलिस को गुमराह करते रहे, मगरमच्छ के आंसू रोते रहे। ऐसे शातिर मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए है। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।